नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार धीरज, आपका अपना दोस्त। किसी कारण से इस बार अपनी गाड़ी से बिहार जाना हुआ। सपरिवार रास्ते में एक ही बात सोचता जा रहा था। वो 2004 वाला बिहार, जहां सड़कें नहीं गड्ढे होते थे और गाड़ियां उन्हीं गड्ढों में चलती थी। जहां अपहरण एक धंधा था और डर हर गली में बसता था। लेकिन दोस्तों, इस बार जो देखा उसने मुझे चकित कर दिया। आज का बिहार टनाटन है। गांवों की गलियों से लेकर हाईवे तक सड़कें चमकती हुई, हर रास्ता जैसे कह रहा हो, अब हम भी भारत के दिल की सड़कें हैं। गांवों कस्बों की दुकानें ऐसी सजी धजी कि किसी मेट्रो सिटी को मात दे दें। मैं सड़क का गड्ढा ढूंढता रहा, पर हताश हो गया। कमबख्त एक भी नहीं मिला। सोचा बिजली नादारद होती होगी, पर अरे, बिजली तो दिन रात चमकती रही। इतने दिन में एक पल को भी नहीं गई। छोटे छोटे होटल इतने सुंदर, आकर्षक और साफ सुथरे, मानो मेट्रो शहर से कह रहे हो अब हम भी पीछे नहीं हैं। और खाना, मिठाई, भाई वाह, शुद्ध, स्वादिष्ट और दिल जीतने वाला। लड़कियां साइकिल और स्कूटी पर बेखौफ घूमती दिखीं, यानी माहौल बदला है, सोच बदली है। गांव कस्बों में सीबीएसई पैटर्न पर बने स्कूल्स, अब बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। शिक्षा यहीं, सुविधा यहीं और भविष्य भी यहीं। दोस्तों, यह है नए बिहार की सच्ची तस्वीर, जहां डर की जगह विश्वास ने ले ली है और अंधकार की जगह रोशनी ने। आइए मैं आपको इस नए बिहार की झलक रियल वीडियो में दिखाता हूं। देखिए और गर्व से कहिए, बदल रहा है बिहार, बढ़ रहा है बिहार। दोस्तों, लिए चलता हूं एक रियल यात्रा पर, बदलते हुए बिहार की यात्रा पर। सबसे पहले चलिए बिहार की सड़कों से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, शहर की चौड़ी और चमकदार सड़कों से निकलते हुए अब हम जा रहे हैं गांव की ओर, जहां खेत खलिहान और हरियाली मन को सुकून देती है। कभी जो रास्ते गड्ढों से भरे रहते थे, आज वहीं सड़कें टनाटन दिखाई देती है, साफ सुथरी, पक्की और व्यवस्थित। अब जरा देखिए, यह सासाराम का एक छोटा सा होटल है, सादा मगर सुंदर, जहां ठहरने की सुविधा किसी बड़े शहर से कम नहीं। और यह दृश्य दोस्तों, माता जी की 13वीं की पूजा का है। सादगी, श्रद्धा और परंपरा, यही बिहार की आत्मा है। अब अगले दिन हम बढ़ चले रामगढ़ भभुआ कैमूर की ओर। यह जो आप देख रहे हैं ना, एक कपड़ों की दुकान है जिसके मालिक हैं श्री मुन्ना भाई। ऐसी दुकानें, ऐसे मॉल अब हर कस्बे, हर गांव के भीतर दिखाई देने लगे हैं। व्यापार बढ़ा है, लोगों के चेहरों पर आत्मविश्वास लौटा है और समाज में एक नई स्थिरता आई है, क्योंकि अब वहां अपहरण वाली आरजेडी सरकार नहीं है। अब वहां है विकास, सुरक्षा और विश्वास का माहौल। दोस्तों, यही है नया बिहार, जहां खेतों में हरियाली है, सड़कों पर रफ्तार है और लोगों के दिलों में उजाला है। अरे भाई साहब, जरा ठहरिए, जरा यहाँ की सीनिक ब्यूटी भी देख लीजिए। दोस्तों, भले ही समय कम था, पर मैं इस छोटी सी जगह तक जा ही पहुंचा, जो भभुआ के पास है। जी नहीं, ये मसूरी का कैंपटी फॉल नहीं है, बल्कि बिहार का अपना एक गुमनाम लेकिन बेहद खूबसूरत नेचुरल वाटरफॉल है। साफ पानी, चारों तरफ हरियाली और प्रकृति की गोद में लिपटा ये नज़ारा, यकीन मानिए, इसे देखकर लगा बिहार अब सिर्फ मेहनत और माटी के नहीं, सुंदरता और संभावनाओं की धरती है। अब चलिए थोड़ा और भीतर चलते हैं, बिहार के एक सुदूर गांव की ओर। यह है यहाँ का माध्यमिक विद्यालय, जहाँ बच्चों को सिर्फ किताबों की नहीं, बल्कि अपनी परंपरा, विरासत और इतिहास की भी शिक्षा दी जाती है। देखिए कैसे शिक्षक छठ महापर्व की महत्ता समझा रहे हैं और छात्र पूरे भाव से सीख रहे हैं कि हमारी संस्कृति सिर्फ पर्व नहीं, जीवन का हिस्सा है। अब जरा बाहर आइए, यही पास में है वह गांव का सुंदर तालाब, जहां हर साल छठ महापर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। तालाब इतना साफ, इतना सुंदर, मानो प्रकृति ने खुद सजाया हो। सूर्य की पहली किरणों में जब जल चमकता है और गांव की महिलाएं अर्घ देती हैं, तो वह दृश्य बस अद्भुत होता है।
यही है असली बिहार, जहाँ आधुनिकता भी है और अपनी मिट्टी की खुशबू भी। दोस्तों, और अब वापस प्रस्थान हुआ दिल्ली की ओर। रास्ते में दिल में एक संतोष था कि बिहार वाकई बदल रहा है। वहाँ रहते हुए हर वर्ग के लोगों से बातें हुई। किसान से लेकर दुकानदार तक, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, सबका एक ही स्वर था, सरकार वही चाहिए जिसमें आरजेडी न हो। क्योंकि अब लोग डर नहीं, स्थिरता और विकास चाहते हैं। यात्रा समाप्त हुई दोस्तों, पर मन में यह एहसास रह गया कि बिहार अब बीते कल की कहानी नहीं, बल्कि आज का उभरता भारत है। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार धीरज फिर मिलूंगा एक नई यात्रा, एक नई कहानी के साथ।